लाहौर की फ़ज़ा में सुबह के औक़ात में शदीद गर्द गुबार के बायस सांस लेना दुश्वार। हुकूमत का एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल बंद करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्कूलों को हिदायत की है कि वर्क फ्राम होम के तहत तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। मिडिल और उससे ऊपर की क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, लेकिन SOPs के तहत बच्चे और असातिज़ा मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। लाहौर के मजीद कुछ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए काम जारी है। आज सुबह भी लाहौर आलमी एयर इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा। भारत की गर्द आलूद हवाओं के बायस एयर इंडेक्स 1000 से ऊपर जा पहुंचा। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 584 रिकॉर्ड किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हवा के रुझान में बेहतरी के लिए भारत से बातचीत ज़रूरी है। जब तक भारत स्मॉग के खिलाफ इकदाम नहीं करता, असरात पाकिस्तान आते रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मॉग से मुतासर। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। महकमा माहौलियात पंजाब ने फैसलाबाद में फैक्ट्रियों की ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक फैक्ट्री बॉयलर सील करके 2 लाख रुपए जुर्माना और कई भट्टे गिरा दिए। रावलपिंडी में 4 केमिकल फैक्ट्रियाँ गिराई गईं और 2 इंडस्ट्रियल यूनिट सील किए गए। 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 19 भट्टे गिराए गए। 13 भट्टों को काम से रोक दिया गया। भट्टा मालिकान पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान में भी स्मॉग का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ड्यूरिंग क्रिकेट हम मास्क नहीं पहन सकते, वैसे हम वेयर कर रहे हैं मास्क क्योंकि स्मोक है, उसकी वजह से गले ख़राब हो रहे हैं, आंखों में जलन वगैरह होती है। वैसे तो मास्क पहने होते हैं, जब आप तो बैटिंग करते हैं ना तो उस टाइम ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है, इस वजह से मास्क तारीफ हो रहे हैं। लाहौर के शहरियों ने स्मॉग से मुतालिक एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की माहिरीन की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। घरों से बाहर सड़कों, मैदानों, पार्क्स में लोग बगैर मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि स्मॉग के बायस शहरी नाक, आंख और गले की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर एहतियात करने का मशवरा। बानी PTI के लापता वकील इंतजार पंजौता। हसन अब्दाल में अगवाकारों से बाहिफाजत बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस का दावा है कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अगवाकार मुगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजौता ने इब्तदाई बयान में कहा कि उन्हें 2 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। बहुत मारा गया। 3-4 घंटे से सफ़र करा रहे थे, कहाँ से यहाँ तक लाए इल्म नहीं। इंतजार पंजौता को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे कल मेलबर्न में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी, बैटर इरफान खान डेब्यू करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कप्तान पैट कमिंस, मैथ्यू, स्टीव स्मिथ, जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क और एडम ज़ेम्पा समेत दीगर टीम का हिस्सा है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। प्लेइंग 11 में उनकी भी मुशावरत होगी, लेकिन बाकी लोगों का इनपुट होना अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड का मेलबर्न में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की वार्म अप के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आमिर जमाल ने तवील बैटिंग सेशन किया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने मामूली बुखार में मुब्तला होने के सबब ट्रेनिंग में शिरकत नहीं की। भारत को 25 बरस बाद होम ग्राउंड पर वाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने मुंबई के तीसरे टेस्ट में भी 25 रन से मात दे दी। कीवी स्पिनर एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स ने मुश्तरका तौर पर 9 विकेटें हासिल करके 147 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली भारतीय बैटिंग लाइन को 121 रन पर पेविलियन भेज दिया।
विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत ने 64 रन के साथ मज़ाहमत की। कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेटें हासिल की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने PIA की खरीदारी से मुतालिक अमरीका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर उसे अमली शक्ल दे दी गई तो मुल्क को अच्छी एयरलाइन मैसर आ जाएगी। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। पंजाब में मरीम नवाज बहुत काम कर रही हैं। मरकज़ और पंजाब दोनों जगह अच्छा काम हो रहा है, मुल्क ट्रैक पर आ रहा है। मरीम नवाज 6 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। वजारत आला संभालने के बाद मरीम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जाएंगी। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली ओहदेदारों की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया ने कुछ रोज़ कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पारा चनार में सरहदी इलाके मकबल में से मुसल्लह अफराद का इलाका कंज अली जई पर हमला, पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पुलिस को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा मुसलसल 23 रोज से बंद है। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बरवक्त इलाज न मिलने पर मुबैना तौर पर 9 बच्चों समेत 14 अफराद जहां बहक हुए। रोड बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का धरना जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसली में मुसल्लह अफराद ऑयल एंड गैस कंपनी की 4 गाड़ियां ले गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने ड्राइवर को गुरदाई रोगा में उतारा और गाड़ियां ले गए। गाड़ियों में डबल कैबिन, जीप और दीगर गाड़ियां शामिल। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के वक्त में तब्दीली कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कल कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी करना चाहती है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी कल मंजूर होने का इम्कान। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल दिन 2:30 बजे होगा। अहम कानूनी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी बिल में 3 माह तक अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार दिया जा रहा है। कहा पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाए। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ, हुकूमत को ये जवाब देना होगा कि वो क्यों नाकाम रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेर तामीर PIC 2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC 2 को जल्द फंक्शनल करने के इकदाम की हिदायत। कहा कि PIC 2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर जिले में कार्डियोलॉजी की सहूलियात के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के काम का तफसीली दौरा। चेयरमैन ने तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने पार्किंग एरिया को कुशादा रखने और मेन बिल्डिंग के आउटलुक को खूबसूरत बनाने की हिदायत दी। चेयरमैन PCB ने FWO के कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि ये स्टेडियम अब आलमी मेयार का बनने जा रहा है। खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में G9 पेशावर मोड़ पर कैश वैन में डकैती के दौरान जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। सेक्टर G94 में 30 अक्टूबर को कैश वैन डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स जहां बहक और 3 जख्मी हुए थे। FIA की हाफिजाबाद में कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम बशीर अहमद का नाम वज़ारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। मुल्जिम के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। गिरफ्तार मुल्जिम ने कश्ती हादसे के मुतासरीन को नाइजीरिया और लीबिया में महसूर रखा था। गुजरावाला में जून 2023 में यूनान के करीब लीबिया से यूनान जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई थी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल थे।
फैसलाबाद में पिज्जा खोर डकैत गिरोह सरगर्म डाकू डिलीवरी बॉय से असलहे के जोर पर 4 पिज्जाज ले उड़े। पुलिस के मुताबिक रात गए फोन कॉल के जरिए कहकशा कॉलोनी के पते पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। डिलीवरी बॉय पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के जोर पर लूट लिया और फरार हो गए। 2 नामालूम डाकुओं के खिलाफ पिज्जा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी सुफियान टाउन में 1800 रुपए मालियत की पिज्जा डकैती की वारदात हुई। गाजा पर इसराइली हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गाजा में पोलियो मरकज पर हमले में 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। यूनिसेफ के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गाजा पर इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ की शिमाली गाजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइली फोर्सेस का लबनान के कस्बे बतरून में हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन को गिरफ्तार करने का दावा। लबनानी वज़ीर आज़म ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हिजबुल्लाह ने तल अबीब और हैफा में इसराइली फ़ौज की बेस को निशाना बनाया। 30 इसराइली ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम OCHA ने खबरदार किया है कि लबनान में सूरत हाल 2006 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग से ज़्यादा खतरनाक है। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा जंग बंदी के हक में मुजाहरा। फ़लस्तीनी नस्ल कुशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में खिताब के दौरान साबिक रिपब्लिकन रहनुमा लिज चेनी पर तनकीद। कहा, लिज चेनी हमेशा जंग चाहती हैं, वो कामला हैरिस की तरह अहमक हैं। लिज चेनी को बंदूक देकर मैदान जंग में भेजा जाए तो वो बुज़दिल साबित होंगी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैदान जंग में दुश्मन का सामना भी कर सकें। कामला हैरिस ने लिज चेनी से मुतालिक बयान पर ट्रंप को सदारती दौर से नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। लिज चेनी ने कैपिटल हमले के बाद ट्रंप से ताल्लुक़ खत्म कर दिया था। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। 52% अमरीकी मुसलमान ट्रंप की तौसीक कर रहे हैं। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारर का दावा। प्रोग्राम जिरगा में कहा कि ट्रंप अमन कायम करेंगे, जंगें ख़त्म करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने उम्मीदवारी का ऐलान किया, उनके खिलाफ केस बना दिए गए। ट्रंप पर इतने ज़्यादा सियासी केस हैं जो सियासी इंतकाम है। कई मिलियन तारकीन वतन को स्विंग स्टेट्स में बसाया जा रहा है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट 19-20 के फ़र्क से असर रखती है। दुनिया में हर तनाज़े की वजह अमरीकी कमज़ोर खारजा पॉलिसी है। अमरीका को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। स्पेन में सैलाब से हलाकतों की तादाद 214 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस 2000 अफराद अब भी लापता। तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हजारों रेस्क्यू वर्कर्स घरों, गलियों और सड़कों से मिट्टी और कीचड़ हटाने में मसरूफ। तूफानी बारिशों से मकानात और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गईं। स्पेन के वजीर आजम का सैलाब ज़दा वेलेंसिया में इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद 10,000 फौजी और पुलिस एहलकार भेजने का हुक्म। हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं वो ख़वातीन में मकबूल हैं, लेकिन क्या वजह आप लड़कों में मकबूल हैं? यंग बच्चियाँ हमारी हैं, दे कॉल मी आंटी समटाइम्स। आपको भी कोई अंकल कह देता है तो बुरा तो नहीं लगता? लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली को क्रिकेट टीम में पप्पा का लक़ब किसने दिया? क्रिकेट से पहले कबड्डी खेलने का तजर्बा कैसा रहा? और जो आउट ना हो तो उसे बद्दुआ से आउट करते हैं। मिलिए स्पिनर नुमान अली से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिलों को अपनी जानिब खींचती, हवासों पर सहर तारी करती, दिल फरेब आवाज़ बुलबुल सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। उनके गाए लाजवाल गीत पंजाब की लोक सकाफत का अहम सरमाया है।